जो अपडेट आ रही है वो यही है कि वो अयोध्या पहुंच चुके हैं और आज राम मंदिर का वो शिलान्यास करेंगे। 12:40 वो समय है जो कि मुहूर्त निकला है एक फाउंडेशन लेइंग सेरेमनी के तौर पर। तो पीएम मोदी अब पहुंच चुके हैं अयोध्या और तैयारियां पूरी जोर शोर से रही हैं काफी समय से। और आज फाइनली वो दिन है जब 12:40 पर भूमि पूजन किया जाएगा राम मंदिर का। आप देख सकते हैं पूरी तैयारियां हैं। हालांकि 12:40 का समय निकला है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी उससे पहले ही वहां पर पहुंच चुके हैं। अभी 11:30 के आसपास का समय है और लगभग अब से 1.25 घंटे बाद राम मंदिर की नींव रखी जाएगी, जो कि पीएम मोदी रखेंगे। इसके अलावा हमने देखा भी है कि बाकी काफी सारे ऐसे नेता हैं जो वहां पर पहुंचे हैं। कई चीफ मिनिस्टर्स की ओर से हमने काफी एक ब्रदरहुड मैसेज देने वाले पोस्ट भी आते हुए देखे हैं। पश्चिम बंगाल के सीएम ने कहा भी कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई हैं, मेरा भारत महान, महान हमारा हिंदुस्तान, इस तरीके के हमने देखे हैं। तो एक ऐतिहासिक दिन है आज और उसी ऐतिहासिक दिन में आज 12:45 बजे के आसपास राम मंदिर की नींव रखी जाएगी। पीएम मोदी अयोध्या अब पहुंच चुके हैं और आपने देखा अभी थोड़ी देर पहले उनके स्वागत के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ भी वहां पर मौजूद रहे। लेकिन मनीषा जी भी हमारे साथ मौजूद है। मनीषा जी, एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि जब सोने में रिकॉर्ड सर्च हुआ था, चांदी में जोरदार तेजी बनी थी, तो दिवाली तक सिल्वर में स्पेशली 70,000 तक के टारगेट्स आ रहे थे, गोल्ड में 55-56,000 तक के टारगेट्स आ रहे थे। और आज आप देखिए कि अयोध्या में जो राम जन्मभूमि की नींव रखी जाएगी, जिसका मुहूर्त होगा, ये किसी दिवाली से कम नहीं है। तो जो हमारे टारगेट्स दिवाली के थे वो आज ही अचीव हो गए हैं। जी हाँ दीपाली, और जैसे आप कह भी रही थी कि काफी हिस्टोरिक दिन है आज यहाँ पर। अभी जो पीएम है और जो सीएम है योगी आदित्यनाथ जी, वो हनुमान गृह मंदिर पर एक स्पेशल पूजा करेंगे और उसके बाद ऑफ कोर्स 12 बजे राम जन्मभूमि कॉम्प्लेक्स में ये पहुंचेंगे और वहां पर पारिजात प्लांटिंग सेरेमनी होगी और उसके बाद भूमि पूजन यहाँ पर शुरू होगा 12:30 बजे। और जैसे आप कह रही थी कि 12:40 पे वो शिलान्यास है, तो इंपॉर्टेंट दिन है। और सोने चांदी में भी जोरदार तेजी यहाँ पर देखने मिली है। सोना ऑल टाइम हाइस पे है, 55,000 के बहुत दूर नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में और भारतीय बाजारों में हमने ऑल टाइम हाइज यहाँ पर सोने में बनते हुए देखे हैं। चांदी में देर रात कल 7% की तेजी थी, 7 साल के हाइस पर यहाँ पर चांदी कारोबार कर रही है और 70,000 के ऊपर के स्तर हमने यहाँ पर बनते हुए निकले हैं। तो क्लियरली ऑल टाइम हाइज आपकी स्क्रीन पर 55,000 का स्तर यहाँ पर अब सोना निकाल चुका है और 70,000 के ऊपर यहाँ पर चांदी है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग रन अप है। और इस साल की अगर बात करें तो सोने ने अब तक आपको 40% तक के रिटर्न्स दिए हैं और चांदी करीबन 51% ऊपर है अब इस साल में। तो जोरदार तेजी, एक तरफा तेजी हमने यहाँ पर आते हुए देखी है। हमारे गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुनील कटके कमोडिटीज और करेंसी के हेड एक्सिस सिक्योरिटीज के साथ, जयप्रकाश गुप्ता डायरेक्टर मनीलिशियस कैपिटल एडवाइजरी, और हमारे साथ कुमार जैन हैं जो वीपी हैं बॉम्बे ज्वेलर्स एसोसिएशन के। आप सभी का स्वागत है। सुनील, एक चीज, बाजार थोड़ा सा कॉशियस बात कर रहा है कि इतनी ज्यादा तेजी, कोई करेक्शन हमने पिछले 4 महीने में सोने में आते हुए नहीं देखी है। 2000 का जो स्तर है यहाँ पर वो काफी इंपॉर्टेंट था, साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस था। अब क्योंकि वो नंबर या आंकड़ा यहाँ पर पार हो चुका है, आपको लगता है कुछ कंसोलिडेशन, कुछ करेक्शन की अब यहाँ पर उम्मीद की जा सकती है या अभी भी तेजी? जी नमस्कार मनीषा जी, मुझे लगता है सारे फंडामेंटल्स, जैसे बोलते हैं कि सारे ग्रह मिल चुके हैं एक तरफ से और सपोर्ट कर रहे हैं गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस को। तो सारे फंडामेंटल्स अगर हम ग्लोबल लेवल पे देखें तो अभी भी पॉजिटिव मोमेंटम की तरफ ही इशारा कर रही है। तो अभी 2000 का जो आंकड़ा था, $2000 का जो आंकड़ा था इंटरनेशनल लेवल पे गोल्ड में, वो एक बहुत ही बड़ा साइकोलॉजिकल बैरियर था और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये मोस्टली सितंबर या अक्टूबर तक का ब्रीच हो जाए, बट हमने देखा कि अगस्त के फर्स्ट वीक में ही ये ब्रीच हो चुका है। तो मोमेंटम शिफ्ट अभी भी पॉजिटिव की तरफ ही है। मुझे लगता है कि जितने भी फैक्टर्स है, जैसे 40% ROI हमने देख लिया है ऑलरेडी ईयर टिल डेट गोल्ड के प्राइसेस में, और सिल्वर तो ऑलमोस्ट डबल हो गया है। बट अभी भी अगर हम देखें कि यूएस जो है एडिशनल स्टिमुलस मेजर्स की बात कर रहा है और हमने देखा कि ईटीएफ में 3,365 टन का अक्यूमुलेशन हुआ है ग्लोबल लेवल पे अगर हम देखें, और इवन डॉलर वीक होते जा रहा है और इवन रियल यील्ड्स जो है ऑलमोस्ट 0 टू नेगेटिव हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी ये मोमेंटम जो है और थोड़ा तेजी की तरफ इशारा कर रहा है। कॉमेक्स पे अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि इमीडिएट रेजिस्टेंस $2050 का है और $2050 अगर वो क्रॉस करके सस्टेन करता है तो टेक्निकल और एक बाइंग लेवल नजर आता है, फिर वो $2080 या $2100 तक का नजर आ सकता है। तो मुझे लगता है डोमेस्टिक मार्केट में एमसीएक्स में इमीडिएट रेजिस्टेंस मुझे लगता है 55,500 से लेके 56,000 तक का लग रहा है और एक छोटा मोटा करेक्शन मुझे लगता है कि 55,500 या 56,000 के रेंज में
देखने को मिल सकता है। तो जितने भी डे ट्रेडर्स हैं हम उनको यही एडवाइस करेंगे कि 54,800 के रेंज में गोल्ड अक्टूबर आता है तो बाई कर सकते हैं, 54,600 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें और इंट्राडे में 55,300 का टारगेट जो है हमें देखने को मिल सकता है। तो अभी भी स्ट्रैटेजी में यही रिकमेंड करूंगा कि बाय ऑन डिप्स होनी चाहिए। खरीदारी आप जरूर यहां पर करें, लेकिन थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत है। और स्पेशली अब क्योंकि यूएस में इस हफ्ते चौथा स्टिमुलस जो ट्रांश है, मेजर है, जो एड रिलीफ है, उसकी यहां पर बातचीत चल रही है। उसके पहले हमने यहां पर बहुत ज्यादा बढ़त आते हुए देखी है। कुमार जैन जी, बात जैसे हम यहां पर करते रहे हैं कि फिजिकल बाजारों में ज्वेलरी की खरीदारी तो है ही नहीं, और अगर एक रात में आपको हजार रुपए यहां पर सोना बढ़ता हुआ दिखता रहे, जैसा कि पिछले 3-4 दिनों में देखने को मिला है, आप कहेंगे कि ग्राहकी तो अब यहां पर बिल्कुल खत्म है जहां तक ज्वेलरी की बात है? मनीषा जी, एक थोड़ी सी हटके कुछ बात करना चाहता हूँ। अभी माध्यमों से, टीवी के माध्यमों से मालूम पड़ा कि अपना CNBC आवाज अब की बार वापस रिकॉर्ड ब्रेक कर रहा है व्यूअर्स की वजह से। तो एक बहुत बड़ी खुशी की बात है और आपकी पूरी टीम के लिए, मनीषा जी, दीपाली जी, फातिमा, 1-2 लाइन लिखी है मैंने, उससे मैं शुरुआत करना चाहता हूँ कि जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, और जो पसीने से नहाता है आपकी टीम की तरह वो इतिहास बदलता है। तो आज राम जन्मभूमि के बड़े दिन पे आप लोगों ने भी बहुत बड़ा इतिहास बदला है। ये बहुत गर्व की बात है और बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे CNBC आवाज आज टॉप लेवल पे चला गया। आप सब लोग हमें देखते हैं, भरोसा करते हैं आवाज पे, और इसीलिए हम वो नंबर्स भी लेके आते हैं। और कल ऑफ कोर्स यहाँ पर फिर से नंबर्स आएंगे, और उम्मीद यही है कि आप हमें देखते रहेंगे, हमारे साथ ऐसे ही जुड़ते रहेंगे, और हम आपका भरोसा यहाँ पर कायम रखेंगे। लेकिन लौटते हुए आपको कैसा लगता है, अब ज्वेलरी की मांग यहाँ पर आएगी बाजार में? इतने लेवल हाई जब हो चुके हैं। हाँ बिल्कुल, ज्वेलरी जो इतने सदियों से चला आ रहा है। मैं जिस शोरूम पे बैठता हूँ, 80 साल पुरानी शोरूम है, मेरे इधर बोर्ड मारा हुआ है। उस समय सोना 18 रुपए 75 पैसा तोला था। मतलब 11 ग्राम 650 मिलीग्राम था। तो आज भी वही ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, कम ज्यादा रिसाइकल गोल्ड और नए नए तरीके आएंगे, लेकिन काम चलता रहेगा। ज्वेलरी एक अटूट विश्वास बना हुआ है हिंदुस्तान में रहने वाली हमारी बहनों का। पर मानते हैं कि 25,000 टन सोना पड़ा हुआ है। आज हम लोग अगर ऑफिशियली सोना किसी भी गवर्नमेंट की प्रॉपर स्कीम होवे और बैंक में ले आवे तो किसी को देखने की जरूरत नहीं, हम वर्ल्ड के नंबर 1 हो सकते हैं। तो सोने की खरीदारी हमेशा रहेगी। अभी भी जो गांवों में है, अब की बार जो हम कोरोना वायरस की वजह से जो हमारी इकोनॉमी को देख रहे हैं, हम डेफिनेटली जो खेती बाड़ी से जो इनकम आएगी उसमें, इसमें पूरा हिंदुस्तान में एक बहुत अच्छी बारिश चल रही है। तो आने वाले समय में इसका भी फ्यूचर बहुत अच्छा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। डेफिनेटली एक पीरियड आया हुआ है जो स्ट्रेस है, कोरोना वायरस की महामारी है, वैक्सीन नहीं है, तो ये कुछ समय तक चलेगा, 2 महीना 4 महीना, उसके बाद सब नॉर्मल हो जाएगा। और हर साल की तरह इस साल भी काम चलेगा, उसी तरह इंपोर्ट होगा और उसी तरह सब काम चलेगा। डेफिनेटली इसमें कोई दो मत नहीं है। और हम हमेशा अच्छे आशावादी रहे। इतने सालों का हमारा रिकॉर्ड है, 80 साल पुराने हम, तो हम देख रहे हैं कि हमेशा अच्छे से ही काम चल रहा है। कभी कभी ठीक है, कोई वारदात, कोई घटना घटित हुई है जिसके लिए कुछ क्षणिक तकलीफ जरूर है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अब जो भाव बढ़ा है, डेफिनेटली उसका मेन कारण बना इंटरनेशनल मार्केट में जो डॉलर की कमजोरी आ रही है। ऑलराइट, जी हाँ, एब्सोल्युटली। जैसे आपने कहा कि कुछ रुकावट यहाँ पर जरूर है क्योंकि खरीदारी इतनी नहीं है, लेकिन आपको उन्हीं विजुअल्स के पास लेके जाएंगे। जैसे हम आपको बताते रहे हैं कि आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। प्रधानमंत्री यहाँ पर अयोध्या में पहुंच चुके हैं। कुछ देर पहले हमने आपको विजुअल्स भी दिखाए थे उनके लैंड करते हुए। और अब प्रधानमंत्री और जो यूपी के CM हैं योगी आदित्यनाथ, वो एक स्पेशल पूजा यहां पर करेंगे हनुमानगढ़ी मंदिर में। उस तरफ अब वहां पर उनका आगमन होता हुआ नजर आएगा। मिनट टू मिनट यहां पर प्रधानमंत्री का जो समय सारिका है कि कैसे वो यहां पर आज का दिन बिताएंगे, वो हम आपके लिए ऑफ कोर्स लेके आते रहेंगे। एग्जैक्टली 12 बजे माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री और यूपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो यहां पर राम जन्मभूमि कॉम्प्लेक्स में पहुंच जाएंगे। और 12:15 बजे पारिजात यानी कि कोरल जैस्मीन प्लांटिंग सेरेमनी यहां पर की जाएगी। और उसके बाद 15 मिनट में ही भूमि पूजन जो है वो यहां पर शुरू हो जाएगा 12:30 बजे। और 12:40 पे अयोध्या राम मंदिर का जो शिलान्यास है वो भी यहां पर किया जाएगा। 2:20 पे प्रधानमंत्री यहां पर लखनऊ के लिए फिर से निकल जाएंगे। लेकिन जैसे हमने आपको कहा कि एक एक क्षण यहां पर हम आपके साथ हैं। जैसे अयोध्या में उस भूमि पूजन की वहां पर तैयारियां हैं। काफी दिनों से ये दिन जब से एक्चुअली डिसाइड हुआ है तभी से कंट्री इसको यहां पर एक वॉच कर रही है। राम मंदिर यहां पर एक बहुत बड़ी मांग भी रही है इस सरकार से। और क्लियरली आज का दिन यहां पर काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि 12:40 पर वो वहां पर शिलान्यास होगा।
जो तस्वीरें आप यहाँ पर फिलहाल देख रहे हैं वो हनुमानगढ़ी मंदिर की तस्वीरें हैं। यहाँ पर एक 10 मिनट की पूजा यहाँ पर प्रधानमंत्री और यूपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ जी करेंगे। ये भी है कि चांदी में जो हमने तेजी देखी है, राम मंदिर के लिए 100 किलो चांदी है जो कि डोनेट की गई है, और जब शिलान्यास होगा जो पहली ईंट रखी जाएगी चांदी की वो ही 40 किलो की है। तो चांदी में ये तेजी यूं ही नहीं बनी है। दिवाली के जो टारगेट्स आज अचीव हुए हैं उसके पीछे कुछ मायने हैं जो कि हम बता रहे हैं। इनफैक्ट अगर कुमार जैन जी मौजूद है तो उनसे एक आउटलुक सिल्वर पर भी ले लेते हैं। सिल्वर हम दिवाली तक एक्सपेक्ट कर रहे थे 17,000 के भाव, जो कि आज ही के दिन अचीव हो गए हैं क्योंकि आज के दिन किसी दिवाली से कम नहीं है। और अब आगे जो गणेश चतुर्थी आएगी यूजुअली तब भी हम सिल्वर की डिमांड थोड़ी सी बढ़ती हुई देखते हैं। तो सिल्वर की मांग को लेकर क्या आउटलुक है आपका? यूजुअली हिंदुस्तान में जब भी जो भी फेस्टिवल सीजन आए हुए हैं उस समय जैसे अभी गणेश चतुर्थी आएगी, उसके बाद में दिवाली के पीरियड में जो हम लोग धनतेरस को मानते हैं जिसमें हमेशा चांदी की मूर्ति, चांदी के सिक्कों की पूजा होती है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं मांग रहेगी। ये जो एस्टिमेट किया था कि भी सोना दिवाली के आसपास 70 और दिवाली के आसपास चांदी 70 और सोना 65 जाएगा, लेकिन अब कोई कारण बना, डॉलर की कमजोरी आई और इंटरनेशनल मार्केट से की वजह से जो चांदी का हम लोग एस्टिमेट कर रहे थे दिवाली के आसपास वो अभी बढ़ के दिख गया। तो हो सकता और 10-20% और तेजी जाएगी, लेकिन डेफिनेटली एक अस्तर आ गया है तेजी का। और उसके बाद पूरे जैसे ही फेस्टिव सीजन जाएगा, दशहरा और गणेश चतुर्थी और उसके बाद में धनतेरस या दिवाली आती, वो पीरियड तक चांदी में तेजी रहेगी, फिर चांदी में एक वापस फॉल आएगा, लेकिन सोने को पुश मिलेगा। सोना अब यहाँ से ग्रेजुअली बढ़ेगा। जिस तरह से सोना बढ़ा था और चांदी उतनी नहीं बढ़ी थी, अब इसका रिवर्स होगा। तो अब सोना वापस धनतेरस के बाद में वापस सोना ग्रेजुअली बढ़ता रहेगा और सोने में भी एक लंबी तेजी हम देख रहे हैं अभी तक। और हो सकता है जब तक कि शायद हो सकता है कोरोना वायरस की जो इंजेक्शन है या जो भी मेडिसिन है आ जाएगी तब जाके कहीं पे सेटल होगा। और जिस दिन सेटल होगा उस दिन मेरा एक ऐसा अनुमान है कि $100 की मंदी उस दिन धड़ाक से टूटेगी। तो हो सकता है कि ये वो पीरियड तक का इंतजार हो रहा है कि कहीं ना कहीं वैक्सीन आवे और लोग किसी तरह से अपना काम निकाल लेंगे। तो खरीदारी यहाँ पर सोने चांदी में जारी रखनी चाहिए, यहाँ से और बढ़त की उम्मीद है। और जैसे हम आपको बताते भी जा रहे हैं कि वो अभी आरती के जो दृश्य आपने वहां पर देखे, ये हनुमानगढ़ी मंदिर के दृश्य हैं जहां पर अभी प्रधानमंत्री ने यहाँ पर पूजा अर्पण की है। इसके बाद अब वो सीधा यहाँ पर राम जन्मभूमि कॉम्प्लेक्स में जाएंगे। ऑन द डायस यहाँ पर चीफ मिनिस्टर मोदी जी और बाकी काफी सारी जो बड़ी डिग्निटरीज हैं वो यहाँ पर डायस पे रहेंगी। और 12:15 बजे उसके बाद फिर वो जो वृक्षारोपण है या फिर पारिजात प्लांटिंग सेरेमनी जिसको कहा जा रहा है वो यहां पर की जाएगी। और मिनट टू मिनट जैसे हम आपके साथ विजुअल्स यहां पर रखते जा रहे हैं इसे हम यहां पर कंटिन्यू करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज पहली ईंट यहां पर राम मंदिर की लगाएंगे शिलान्यास के हिसाब से। एज ऑफ नाउ ये जो विजुअल्स आपके सामने हैं ये हनुमानगढ़ी मंदिर के हैं, लेकिन बात हम यहां पर सोने चांदी की भी लगातार करते रहेंगे। और जय, आपको क्या लगता है, कुछ कॉशियस रखना चाहिए कि या इन लेवल्स पे भी सोने चांदी में खरीदारी जारी रखी जाए? जी गुड मॉर्निंग। देखिए गोल्ड में तो जो $2,000 का लेवल था वो ब्रीच हो चुका है। मुझे लगता है आगे भी तेजी कायम रह सकता है, थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग हो सकता है देखने को मिले ड्यूरिंग द डे, लेकिन बाई ऑन टिप्स अभी भी रखना चाहिए। सिल्वर में भी मुझे लगता है 72,000 का लेवल है, तो हो सकता है आज इवनिंग को ही ब्रीच हो जाए। तो दोनों में बाई ऑन टिप्स की रणनीति रखें। कोई यहाँ पे सेलिंग में नहीं रहना चाहिए, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें अपने बाई पोजीशन। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से बात करें तो 54,000 का अभी तो वो खैर 1,000 रुपए वहां से ऊपर है, लेकिन वो यहाँ पे रुक के थोड़ा डिप होता है करीब 54,600 के आसपास, तो बाई करना चाहिए 54,000 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। जी सुनील, आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी सिल्वर पर? जी मुझे लगता है कि चांदी को दो तरफा सपोर्ट मिल रहा है। एक तो गोल्ड के तेजी का एक असर हमको देखने को मिल रहा है प्रेशियस मेटल सेगमेंट से, और जो यूएस की तरफ से स्टिमुलस मेजर्स एडिशनल पंपिंग करने की जो बात आ रही है उससे इंडस्ट्रियल कमोडिटी के फ्रंट पे भी सिल्वर में फिजिकल डिमांड जो है बढ़ने की आशंका है इंडस्ट्री साइड से। तो मुझे लगता है कि ये दो तरफा सपोर्ट की वजह से सिल्वर में रैली हमको आगे भी देखने को मिल सकती है। मुझे लगता है कि $28 तक का मार्क जो है इंटरनेशनल मार्केट में देखने को मिल सकता है। करंट लेवल तकरीबन $26 के रेंज में है, तो डे पर्सपेक्टिव से 69,900 में बाई किया जा सकता है। 69,600 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें और 70,500 से लेके 70,800 का टारगेट माना जा सकता है इंट्राडे में।
तो 7,500 70,800 तक की टारगेट्स एक्सपेक्टेड है सिल्वर में। थोड़ा भी डिप मिले 69,900 के आसपास तो खरीदारी की जा सकती है। तो ये सोने चांदी पर व्यू है। लेकिन आगे बढ़ेंगे और क्विकली एक बार क्रूड को देख लेते हैं, जहां पर हम काफी समय से एक रेंज में ट्रेड होते हुए देख रहे हैं और आज हमने ऊपरी स्तरों से वापस एक दबाव होते हुए देखा। 1% नीचे क्रूड प्राइसेस ट्रेड कर रहे हैं। क्या सजेशन होगा आपका सुनील क्रूड पर? क्या उसी रेंज में ये फिलहाल कारोबार करेगा जो हमने नीचे की तरफ 2900 के आसपास देखी है और ऊपर 3150 या फिर 3200 के आसपास? और स्ट्रैटेजी अगर आप कोई रिकमेंड करें तो? जी दीपाली जी, मुझे लगता है कि क्रूड बहुत ही एक टाइट रेंज में ट्रेड कर रहा है लास्ट तकरीबन 15 दिन से, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी हफ्ता 10 दिन ये इसी रेंज में बरकरार रहेगा। मुझे लगता है WTI 41.5 से $42 के रेंज में रहेगा और ब्रेंट मुझे लगता है 44 से $45 के रेंज में ही रहेगा। हालांकि इन्वेंट्रीज लास्ट वीक का हम देखें तो 10.6 मिलियन बैरल कम आया था एक्सपेक्टेशन से, बट क्योंकि डिमांड कंसर्न्स हैं अभी भी, तो उस वजह से उतना ज्यादा हमको रैली नहीं देखने को मिला था। तो डे पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि एक छोटा सा अपसाइड रैली देखने को मिल सकता है। तो क्रूड में मैं सजेस्ट करूंगा 3110 के रेंज में बाई करने का और 3080 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके 3180 तक का टारगेट जो है इंटरडे में देख सकते हैं। जी, मेटल्स की भी अब यहाँ पर बात करनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर भी बढ़त देखने को मिली है। जो स्टिमुलस मेजर्स हैं उसका फायदा हमने मेटल्स की तरफ आते हुए देखा है। और इसके अलावा जिस तरह का डॉलर में गिरावट है, जिस तरह का चाइना में डेटा जो देखने को मिला है, जहां पर पैसेंजर व्हीकल सेल्स में 14% की बढ़त है पिछले साल के कंपैरिजन में, मैन्युफैक्चरिंग डेटा बेहतर आया है। सुनील, क्या मेटल्स में भी खरीदारी की राय यहाँ पर जारी रहेगी? स्पेशली अगर हम कॉपर के पर्सपेक्टिव से देखें तो सप्लाई डिसरप्शंस हैं अभी भी माइनिंग में कोविड कारण से, और इवन चाइना के फ्रंट पे इंपोर्ट जो है ईयर ऑन ईयर कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट डबल हैं। और जैसे आपने भी बताया कि ऑटोमोबाइल अभी मैन्युफैक्चरिंग फ्रंट पे डिमांड जो है कॉपर में बढ़त देखने को मिल रही है। इवन LME में भी गुड डिलीवरीज जो है अच्छे क्वांटिटी में होते हुए हमको नजर आ रहा है, और जो एडिशनल स्टिमुलस मेजर्स हैं वो तो और ज्यादा पुश करने की आशंका है। तो मुझे लगता है कॉपर को डोमेस्टिक मार्केट में 507 के रेंज में बाय इनिशिएट करना चाहिए। 505 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके 510 का इंटरडे में टारगेट किया जा सकता है। जय, आपसे भी मेटल्स पर एक सवाल कि आपको क्या लगता है कि यहां से और तेजी देखने को मिलेगी, और अगर हाँ तो किन मेटल्स में आप यहां से बुलिश हैं? क्योंकि कॉपर, निकल और जिंक ने यहां पर काफी बेहतर रिटर्न्स दिए हैं। जी मनीषा, मैं भी सुनील से सहमत हूँ। मुझे लगता है जो फर्दर स्टिमुलस मेजर्स आने हैं जो कि मेटल्स को सपोर्टिव रखेगा, और दूसरी तरफ जो माइन में डिसरप्शंस हैं वो अभी माइन है, तो कॉपर बेस्ट बेट लगता है मुझे। 507 के आसपास 500 के स्टॉप लॉस से लिया जा सकता है 516 तक का लेवल। जी, तो कॉपर में खरीदारी की जा सकती है 516 तक के टारगेट्स के लिए। लेकिन एग्री कमोडिटीज को भी अगर आप देखेंगे तो आज थोड़ा दबाव भी देखने को मिल रहा है। एडिबल ऑयल स्पेस में भी सोयाबीन में थोड़ी मुनाफा वसूली हावी हुई है। सिर्फ स्पाइसेस एक ऐसा पैक है जहां पर थोड़ी बाइंग देखने को मिल रही है। 1/4% से लेकर ½ % तक की मजबूती बनी हुई है। लेकिन चलिए, शो को समेटने का वक्त हुआ है। सुनील और जयप्रकाश, आप दोनों का शुक्रिया शो का हिस्सा बनने के लिए। मुझे और मनीषा जी को इसी के साथ दीजिए इजाजत। लेकिन राम जन्मभूमि से जुड़ी हुई हर अपडेट आपके सामने CNBC आवाज पर रहेगी, और 12:40 वो ऐतिहासिक समय होगा जब राम जन्मभूमि का शिलान्यास रखा जाएगा। PM मोदी ऑलरेडी अयोध्या पहुंच चुके हैं। इसी के साथ गोल्ड स्पॉट में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।